हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। अच्छा जी, रिसेंटली एफबीआर ने अपने आईआरएस सिस्टम में फिर से चेंजेस कर दी हैं। रिटर्न फाइल करने में सिर्फ 1 महीना रह गया है और एफबीआर जो है वो आईआरएस में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और रिसेंटली उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जब वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं तो उधर प्रॉपर्टी ऐड करने की ऑप्शन नहीं आ रही। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आईआरएस पोर्टल पे और लॉगिन करके देखते हैं कि जी हम प्रॉपर्टी को कैसे ऐड कर लेंगे। आईआरएस पोर्टल पे आने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारी रिटर्न ऑलरेडी ओपन है, हम ड्राफ्ट में चेक कर लेते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में जाके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में आके हम इधर चेक करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या एनी अदर मूवेबल कैपिटल एसेट, एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट्स। पहले हमारे पास इधर साइड पे प्लस की ऑप्शन थी, हम उसको प्लस करके नई टैब ओपन हो जाती थी जिसमें हम प्रॉपर्टी ऐड कर लेते थे। जैसे ये नीचे बिजनेस कैपिटल के सामने आ रहा है, लेकिन अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्लस का साइन नहीं आ रहा, तो हम प्रॉपर्टी कैसे ऐड करें। और जो हमने लास्ट ईयर प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी वो भी अब शो नहीं हो रही। फिक्स एसेट ऐड करने के लिए आपने टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E में आना है, तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं हो रही थी। अब वो प्रॉपर्टीज आपने इधर डिक्लेयर करनी है। जब आप इधर डिक्लेयर करेंगे तो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएंगी। इस पर डिक्लेयर करवाने का मकसद ये था कि लोग अपनी रिटर्न तो फाइल कर देते थे लेकिन 7E का फॉर्म फिल नहीं करते थे और 7E का टैक्स पे नहीं करते थे। तो इस वजह से एफबीआर ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर कर सकते वेल्थ स्टेटमेंट में जब तक आप 7E फाइल ना करें और उस पर जो टैक्स बनता है उसको पे ना करें। तो चलो देखते हैं जी, हमारी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि वो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो जाए। राइट साइड पे मैं प्लस करूंगा। मेजरमेंट क्या है, कैनाल है, कितनी कैनाल हैं, 8 कैनाल है मेरे पास। कंप्लीट एड्रेस, प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर, नेम, सेक्टर, मोहल्ला, आपने कंप्लीट एड्रेस लिख देना है इधर जो भी आपकी प्रॉपर्टी का होगा। देन किस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है। मेरी प्रॉपर्टी लेट्स अज्यूम मैं करता हूं लाहौर में है और सिटी भी मेरा लाहौर आ जाएगा। देन वेदर एक्सक्लूड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ 7E। तो कहता है कि सेक्शन 7E का सेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में एक्सक्लूजन्स दी हुई हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे 7E का टैक्स पे नहीं करना। तो क्या आपकी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, उन एक्सक्लूजन्स पे फॉल करती है। हमारा चैनल पे एक 7E का कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि 7E का टैक्स क्या है, किसने पे करना है, कब पे करना है, कैसे पे करना है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं जिन पे टैक्स पे नहीं होगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उधर से जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, आपको इससे अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, मैं यस कर दूंगा। देन रीजन फॉर एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन की रीजन मांग रहा है। मेरी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन। ये तमाम एक्सक्लूजन्स हैं, आप इसको 1 by 1 देख सकते हैं, हमारा लेक्चर भी देख सकते हैं और सेक्शन 7E भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की रीजन सिलेक्ट कर लेता हूं। देन इज दिस अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, नो, ये मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड नहीं है। मैं इसको नो सिलेक्ट करके इसको सबमिट कर देता हूं। या मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास उसकी कॉस्ट और फिर मार्केट वैल्यू की ऑप्शन आ गई है। मैं अज्यूम करता हूं जी मेरी कॉस्ट जो है वो 5 मिलियन है और फिर मार्केट वैल्यू भी 5 मिलियन है। ये मैंने डिक्लेयर कर दी है। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं जी। ये मेरे पास
प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 मिलियन आ गई। अब ये मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 मिलियन है जो कि 7E के मुताबिक टैक्सेबल नहीं है। अगेन उसके लिए आप 7E वाला लेक्चर देख लें, आपको डिटेल में उसकी समझ आ जाएगी कि किस प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स होगा। अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट में हमने एसेट कैसे डिक्लेयर करने हैं। इस तरह अगर आपके पास कोई और रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उसको भी आप 1 बाय 1 ऐड करके उनकी वैल्यूज डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में मैं पर्सनल एसेट्स में जाऊंगा, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ गई है जो मैंने पीछे 7E में डिक्लेयर की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट में आपके एसेट शो नहीं हो रहे या आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने कैसे शो करने हैं, तो आप सबसे पहले टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाके 7E में अपना रेलेवेंट एसेट ऐड करेंगे तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर जी, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि एसेट्स को कैसे डिक्लेयर करना है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।